राजस्थान की तपती रेत के बीच एक वीरान हवेली के अंदर बैठा एक चित्रकार हर रोज एक ही चेहरा बनाता है। उसकी तूलिका बार बार एक ही स्त्री के भाव गढ़ती है, जैसे वो कोई सपना नहीं, एक स्मृति हो। उस चित्रकार का नाम है राजवीर। वो अकेला रहता है, लोगों से दूर, और उसकी आंखों में हरदम कुछ अधूरा सा तैरता है। हवेली के जिस कमरे में वो पेंटिंग करता है, वहां दीवारें तक जैसे कुछ कहती हैं, कुछ अधूरा, कुछ भूला हुआ। राजवीर की जिंदगी यूं ही चलती रहती है, जब तक कि एक दिन उसकी हवेली में एक लड़की दाखिल नहीं हो जाती, अदिति। वो इतिहास की छात्रा है, एक खोज पर निकली हुई। उसके कदम पुराने किलों, प्राचीन दस्तावेजों और लुप्त प्रेम कहानियों की ओर उसे खींचते हैं। हवेली में आते ही उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो। और जब वो राजवीर द्वारा बनाई तस्वीरें देखती है, तो एक पल को उसकी सांसें थम जाती हैं। वो चेहरा जिसे राजवीर सालों से बना रहा है, वो उसी का है। धीरे धीरे अदिति को रातों को सपने आने लगते हैं। वो खुद को एक महल में देखती है, जहां वो रेशमी साड़ी पहने खड़ी है और सामने एक राजकुमार है, जिसकी आंखों में वही गहराई है जो राजवीर की आंखों में बसती है। वो सपना नहीं होता, यादें होती हैं, पिछले जन्म की स्मृतियां। एक दिन राजवीर का दोस्त विक्रांत हवेली में आता है। वो मजाक करता है कि राजवीर किसी आत्मा से प्रेम कर बैठा है। लेकिन जब वो हवेली के तहखाने में जाता है, तो एक पुरानी डायरी खोजता है। उसमें 2 नाम लिखे होते हैं, आद्या और वीर प्रताप, और साथ में एक श्राप का जिक्र, भैरवनाथ का श्राप। ये वही तांत्रिक था जिसने आद्या और वीर प्रताप की प्रेम कहानी को खत्म किया था। उस प्रेम को जो राजसी सीमाओं को तोड़ चुका था, उस प्रेम को जिसने भैरवनाथ के गर्व को चुनौती दी थी। राजवीर और अदिति को अब यकीन हो जाता है कि वो वही आत्माएं हैं जो पुनर्जन्म के बाद फिर से मिली हैं। लेकिन उनकी आत्मा पर अब भी साया है, भैरवनाथ का साया। अदिति रातों को तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, और एक रात वो राजवीर पर हमला करने तक पहुंच जाती है। वो दोनों एक साध्वी माहेश्वरी के पास जाते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि अगर उन्हें श्राप तोड़ना है, तो उन्हें 5 चक्रों की यात्रा करनी होगी। 5 पवित्र स्थान जहां आत्मा का शुद्धिकरण होगा। हर स्थान पर एक परीक्षा होगी, जहां प्रेम को भय, मोह, क्रोध, स्वार्थ और मृत्यु से लड़ना होगा। वे दोनों साथ निकलते हैं। कभी एक जल मंदिर की गहराई में उतरते हैं, तो कभी घने अरण्य में डरावनी हवाओं से टकराते हैं। हर मोड़ पर अदिति कुछ खोती जाती है, एक बंधन, एक डर, एक पीड़ा। और हर मोड़ पर राजवीर उसे थामे रखता है, जैसे उसकी आत्मा में ही उसका घर हो। जब वे अंतिम स्थान कुंडल कक्ष में पहुंचते हैं, तो हवा भारी हो जाती है। वहां भैरवनाथ की आत्मा पूरी ताकत के साथ प्रकट होती है। वो अदिति को वश में कर लेता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है, आंखें खाली। वो राजवीर को बलि देने के लिए आगे बढ़ती है, चाकू हाथ में, कांपते होंठ। लेकिन राजवीर एक शब्द नहीं कहता। वो आंखों में वही प्रेम लिए खड़ा रहता है जो मृत्यु से भी गहरा है। अदिति के हाथ कांपते हैं, एक आंसू उसके गाल पर बहता है, और तभी उसके भीतर आद्या की आत्मा जाग जाती है। भैरवनाथ की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। माहेश्वरी एक पवित्र तंत्र यंत्र से भैरवनाथ की आत्मा को कैद कर लेती है। हवाएं शांत हो जाती हैं। पहली बार उनकी आत्मा बिना किसी साए के एक हो जाती है। समय बीतता है। 1 साल बाद राजवीर और अदिति एक आर्ट एग्जीबिशन में खड़े होते हैं। लोग उनकी प्रेम कहानी की चित्रकारी देखते हैं, उनकी आत्माओं की यात्रा को रंगों में महसूस करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की एक पेंटिंग के सामने ठहर जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो धीमे से कहती है, ये चेहरा, मैंने इसे अपने सपनों में देखा है। राजवीर और आदित्य उसकी ओर देखते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हवा में कुछ फिर से बदलता है, और कहीं एक बूढ़ा फकीर कहता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर आत्मा फिर जागे तो साया भी लौट सकता है। कहानी खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक जन्म था।